हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू लीगल एज। नाउ आज हम सेशन में अपने डिस्कस करेंगे अबाउट अ रीसेंट एक्ट और अ बिल विच वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट जिसको लेकर कंट्रोवर्सी एंड प्रोटेस्ट होना कंट्री में स्टार्ट हो चुके हैं। दैट्स द ट्रांसजेंडर पर्संस अमेंडमेंट बिल 2026। ठीक है, तो हमें अब यहाँ पर समझना क्या क्या है। फर्स्ट वील अंडरस्टैंड कि भाई ट्रांसजेंडर्स अमेंडमेंट या ट्रांसजेंडर्स को रिकग्निशन देने के लिए या प्रोटेक्शन देने के लिए एक लॉ कैसे एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है, व्हाट वाज द प्रीवियस लॉ। along with that we will also understand or discuss about the relevance of the nalsa judgment of the supreme court of india in this respect। सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का क्या रेलेवेंस था एंड फिर अब 2026 अमेंडमेंट ने किस तरीके से इस चीज को चेंज किया है। ठीक है, सो इन दिस पर्टिकुलर सेशन वील हैव अ डिस्कशन अबाउट द Transgender Persons Protection of Rights Amendment Bill 2026 and its implication for legal recognition and social justice in India. देखो, transgender. Now, when we discuss about this topic, always remember initially होता क्या था। पहले हम नालसा की जजमेंट की कहानी समझेंगे कि हम नालसा की जजमेंट तक पहुंचे कैसे। इस कंट्री में किसी भी सोशल बेनिफिट की कोई स्कीम हो या कोई भी फॉर्म हो विच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच इज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इवन चाहे आपके स्कूल के एग्जामिनेशंस के फॉर्म हो या आपका क्लैट का फॉर्म हो या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का फॉर्म हो, बीट फॉर एनी कॉलेज और फॉर एनी जॉब, वहां पर सिर्फ दो ही जेंडर्स हमेशा से मेंशन किए जाते थे, दैट इज मैन एंड विमेन। इस वजह से होता क्या था कि जो थर्ड जेंडर है, ठीक है, ट्रांसजेंडर या जिसको हम थर्ड जेंडर बुला सकते हैं, दे वर नॉट गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ ऑल दीज एक्शंस। एंड जब फिर हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं अपनी कंट्री में, विच इज अबाउट ब्रिंगिंग द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इनटू द मेन स्ट्रीम, तो थर्ड जेंडर को भी तो हमें सोशल जस्टिस के हिसाब से मेन स्ट्रीम में लेकर आना ही होगा, राइट। अदरवाइज आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को अगर अपलिफ्ट नहीं करोगे, इफ दे आर नॉट गिवन द चांस टू पार्टिसिपेट इन द वर्कफोर्स ऑफ द कंट्री among other benefits as well, तो फिर वो इंक्लूजन तो ओवरऑल आपका नहीं हो रहा है, सोशल जस्टिस भी अचीव नहीं हो रहा है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इन द केस ऑफ नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया in the year 2014-15, the Supreme Court gave recognition to third gender and moreover फिर बात ये आई that how a person can recognize themselves as a transgender or as a third gender। तो वहां पे सिंपल सा मैकेनिज्म सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा that according to Nalsa judgment, every individual will have a right of self identity। सेल्फ आइडेंटिटी का मतलब क्या है? दैट इफ अ पर्सन recognizes or wants to notify themselves as a third gender, उन्हें सिंपली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाकर एक डिक्लेरेशन देना होगा टू दैट इफेक्ट, and the district administration over there will provide them with the identity card as a transgender। मतलब यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी मेडिकल प्रोसीजर या मेडिकल इवैल्यूएशन इन्वॉल्व नहीं था। दिस वाज द ओरिजिनल 2019 एक्ट। 2019 में जो एक्ट बना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये रिकॉग्नाइज किया दैट इट्स गोइंग, अ पर्सन विल हैव अ राइट ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी, वो अपनी मर्जी से अपने आप को रिकॉग्नाइज कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू एवरी काइंड ऑफ जेंडर और डिफरेंट जेंडर्स। तो वहां पर कोई मेडिकल प्रोसीजर इन्वॉल्व नहीं था। द ओनली थिंग व्हिच अ पर्सन वाज रिक्वायर्ड टू डू एज पर द 2019 एक्ट was that they were supposed to go to the district administration and वहां पे फिर उनको recognition दे दिया जाता। and इस process के थ्रू almost 32,000 लोग अब तक अपने आप को ट्रांसजेंडर की तरह रिकग्नाइज कर चुके थे। बट फिर अभी रिसेंटली पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट पास किया 2026 में, जिसके थ्रू ये जो राइट ऑफ सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है एक इंडिविजुअल का, उसको बहुत हद तक कर्टेल किया गया है। दैट्स व्हाट द एक्टिविस्ट आर क्लेमिंग। एंड अलोंग विद दैट यहां पर अब मेडिकली अप्रूव्ड होने के बाद ही किसी भी पर्सन को ट्रांसजेंडर की तरह रिकग्नाइज किया जा सकता है। एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज बीइंग कंसिडर्ड एज अ रिग्रेसिव स्टेप, जिसको लेकर अब प्रोटेस्ट
have been started by the LGBTQ plus community. So let's understand these things. So initially क्या था? सबसे पहले we had the Nalsa judgment and the Progressive 2019 Act. फिर करेंटली यहाँ पर 2026 अमेंडमेंट बिल ने कुछ चेंजेस किए हैं और इनका इम्पैक्ट ऑलमोस्ट अराउंड 5 लाख लोगों पर आएगा. इनिशियल जो ट्रेंड चल रहा था इट वाज अबाउट सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन. So the core principle of the NALSA verdict and the subsequent 2019 Act established that gender identity is a matter of personal autonomy and external medical proof is not required. This was the central theme of 2014 NALSA judgment as well as 2019 Act as well. कि भाई जेंडर आइडेंटिटी एक पर्सन का पर्सनल ऑटोनॉमी का मैटर होगा. ठीक है, वहां पे आपको एक्सटर्नल मेडिकल प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. एंड 2019 का जो एक्ट था वो ब्रॉडली इन्हीं पिलर्स के ऊपर डेवलप किया गया था. सो इसमें जो डेफिनेशन थी इट वाज इंक्लूसिवली कवरिंग ट्रांस मेन, ट्रांस वुमेन, इंटरसेक्स पर्सन्स, सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज लाइक किन्नर, हिजरा एक्सेट्रा एज वेल. And there was right of self identity or right to self identity which granted the right to self perceived gender identity as well. कि अगर आप ट्रांस मैन, ट्रांस विमेन, इंटरसेक्स पर्सन या सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी के अंडर फॉल नहीं कर रहे, बट इफ यू आर रिकग्नाइजिंग योरसेल्फ एज द अदर जेंडर, तो आप वो भी चीज कर सकते थे. आपको आइडेंटिटी उस तरीके से आप अवेल कर सकते थे. एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस वाज वेरी सिंपल. That is, the certificates were to be issued by the district magistrate by a purely administrative route without medical examination. अब इस चीज में ये दो कॉन्सेप्ट आप लोग जरूर ध्यान से समझ लो. देखो, एक होता है सेक्स एंड द अदर थिंग इज नोन एज जेंडर. जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, सेक्स इज अ बायोलॉजिकल थिंग. ठीक है, एट बर्थ आपकी एनाटॉमी के हिसाब से जो आपको सेक्स साइन किया जाता है दैट इज मेल एंड फीमेल. जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट है, वहां पर सोशल आइडेंटिटी एक तरीके से सोसाइटी अटैच कर देती है विथ मैन एंड वुमेन. ठीक है, बट हो सकता है एक पर्सन एट बर्थ मैन हो बिकॉज ऑफ द एनाटॉमी, बट सब्सिक्वेंटली दैट पर्सन रिकग्नाइजेस हिमसेल्फ एज अ विमेन. ठीक है, वहीं पर बस चीज आ जाती है कि 2019 का जो एक्ट था, ठीक है, और नालसा का जो जजमेंट था, उन्होंने इसको पर्सनल ऑटोनॉमी का मैटर माना. And they were allowed that they can approach the district magistrate or district magistrate straight away. आपको वहां पर ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू आपको वो थर्ड जेंडर का रिकग्निशन या आईडी कार्ड प्रोवाइड करते हैं. 2026 का अमेंडमेंट यहाँ पर बहुत ज्यादा चेंज होता है. एक तो इसमें इसकी डेफिनेशन को भी, ट्रांसजेंडर पर्सन की डेफिनेशन को थोड़ा नैरो किया गया. मोर ओवर ये जो सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ आइडेंटिटी का राइट था इसको भी कर्टेल किया गया है टू अ सर्टेन एक्सटेंट. So the Ministry of Social Justice and Empowerment's 2026 bill fundamentally rewrites the legal framework. The government argues that the previous definition was too vague, making it difficult to identify genuinely oppressed beneficiary and rendering other personal laws unworkable. तो major pivot जो आया है यहाँ पे, abolition of Section 4 Clause 2 of the 2019 Act, the right to self-identification is entirely removed and replaced with a strict medical certification mandate. अभी अपन आगे भी देखेंगे, यहाँ पर अब उनको मेडिकल सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, उसी के बाद आप अपने आप को ट्रांसजेंडर की तरह रिकग्नाइज कर सकते हो. तो जो राइट ऑफ सेल्फ आइडेंटिफिकेशन था वो यहाँ पर कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया. एंड इंक्रीज्ड ओवरसाइट मैंडेट स्टेट्स एंड यूटी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस मस्ट नाउ होल्ड मिनिमम रैंक ऑफ डायरेक्टर. ठीक है, अब पहले अपन डेफिनेशन को देख लेते हैं कि डेफिनेशन किस तरीके से चेंज की गई है. ठीक, सो अंडर द 2026 बिल, transgender person will include any person having a specific socio-cultural identities like Kinner, Hijra, Jogta, etc., and a medicalized list of congenital biological variations, example chromosomal pattern. ठीक है, कि अगर किसी पर्सन के कोई बायोलॉजिकल वहां पर वेरिएशंस हैं तो वो पर्सन भी आपका ट्रांसजेंडर पर्सन की कैटेगरी में रिकग्नाइज किया जा सकता है. सो 2026 के बिल से जो जो डिफरेंट कैटेगरी को डीलेजिटिमाइज किया गया है ना, सो इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स विद सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटीज, जहां पर हो सकता है कि कोई बायोलॉजिकल लेवल पे कोई वेरिएशन ना हो, बट स्टिल इफ द पर्सन वाज रिकग्नाइजिंग हिमसेल्फ एज द अदर जेंडर, तो 2019 का एक्ट तो उनको रिकग्नाइज करता था एज ट्रांस पर्सन. 26 के एक्ट से उसको रिमूव कर दिया गया है. So individuals identifying as gender fluid,
Individuals with self-perceived gender, these are removed as transgender persons under the 2026 Act. So the implication is the law explicitly dictates that its protection are not intended for every class of persons with diverse gender identities, leaving those outside traditional or strictly medical categories without legal standing. यहाँ पर जो सोशोलॉजिकल या ट्रेडिशनल आइडेंटिटीज हैं या मेडिकल आइडेंटिटीज हैं उनको तो रिकॉग्नाइज किया जा रहा है एज ट्रांस पर्सन, बाकी सब लोग जो सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटीज या जेंडर फ्लूइड के फॉर्म में अपने आप को रिकॉग्नाइज करते थे, इनसे प्रोटेक्शन पूरा ले लिया गया है वापस। ये पहला पॉइंट ऑफ कंटेंशन बना। सेकेंड इशू वाज अबाउट द सर्टिफिकेशन। इनिशियल क्या था, 2019 का वर्कफ्लो सिंपल होता था दैट इफ एन इंडिविजुअल आइडेंटिफाइड देमसेल्फ एज अ ट्रांसजेंडर पर्सन, दे वर सपोज टू अप्रोच द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वहां पर उनको आइडेंटिटी कार्ड दे देते थे। So it was purely administrative and individuals applied directly based on self-perception and name changes on birth certificates were permitted freely. यहाँ पे कोई मेडिकल सर्टिफिकेशन आपको लेने की जरूरत नहीं थी बिकॉज इट वॉज कंसिडर्ड एज अ राइट ऑफ पर्सनल ऑटोनॉमी। ठीक है, तो वो बहुत ही प्योरली ब्यूरोक्रेटिक मैनर में किसी भी पर्सन को रिकग्निशन मिल जाता था। 2019 में इस चीज को चेंज कर दिया गया। इंडिविजुअल विल फर्स्ट अपलोड अप्रोच अ मेडिकल बोर्ड, फिर मेडिकल बोर्ड और सीएमओ रिकमेंडेशन देंगे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, एंड देन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट विल प्रोवाइड द आइडेंटिटी कार्ड ओवर देयर। सो दिस इज हेविली मेडिकलाइज्ड नाउ। A medical board headed by a chief medical officer must evaluate and issue a mandatory recommendation before the DM can consider issuing a certificate. तो अब आपको पहले मेडिकल अप्रूवल लेना पड़ेगा अपनी आइडेंटिटी को लेकर। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है अपन अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, बट अभी चेंजेस समझ लेते हैं। तो एक तो डेफिनेशन को नैरो कर दिया गया, सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी या जेंडर फ्लूइड जो लोग अपने आप को मानते थे उनको ट्रांसजेंडर पर्सन की कैटेगरी से हटाया गया। दूसरी चीज, आपको अब सर्टिफिकेशन लेने के लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, मेडिकल अप्रूवल लेना पड़ेगा। तीसरा जो चेंज किया गया है वो यहाँ पर पनिशमेंट ऑफ पेनल्टीज को लेकर किया गया है। तो the first one is about the coerced identity concept. So this bill introduces a distinct criminal category for compelling a person via force, deceit, or allurement to undergo emasculation or hormonal changes to assume a transgender identity. तो अब अगर आप किसी पर्सन को अल्योर करके फोर्स करके उसका जेंडर चेंज करवाते हो, दैट इज एन ऑफेंस। फिर अगर आप किसी पर्सन को किडनैप कर रहे हो फॉर द ट्रांजिशन, वो भी एक पनिशमेंट या ऑफेंस की कैटेगरी में रखा गया जहां पर आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो अगर आपका विक्टिम अडल्ट है, सो मिनिमम 10 years ऑफ रिगरस imprisonment विल बी गिवन एक्सटेंडेबल टू लाइफ। एंड अगर आपका विक्टिम चाइल्ड है, वेर यू हैव किडनैप्ड अ पर्सन और अ चाइल्ड फॉर द पर्पसेज ऑफ ट्रांजिशन, वहां पर मैंडेटरी रिगरस imprisonment फॉर लाइफ प्लस मिनिमम 5 लाख रुपीज फाइन है। फिर अगर आप ट्रांसजेंडर पर्सन से फोर्सफुली बेगिंग कराते हो या बॉन्डेड लेबर का काम कराते हो, तो अगर अडल्ट विक्टिम है तो 5 to 10 years ऑफ रिगरस imprisonment, एंड चाइल्ड विक्टिम है तो 10 to 14 years ऑफ रिगरस imprisonment। ये यहाँ पर पेनल्टीज इंट्रोड्यूस कराएंगी। तो ब्रॉडली अगर हम चेंज देखें 2019 और 2026 के प्रपोजल्स के बीच में, तो 26 के एक्ट का जो कोर प्रिंसिपल था वो राइट टू सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी का था एज पर नालसा जजमेंट। 2026 में उस चेंज को, मतलब उस पर्टिकुलर चीज को चेंज करके मेडिकलाइज डेफिनेशन एंड रेगुलेशन कर दिया गया। सर्टिफिकेशन प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डिफरेंस देखना चाहें 19 और 26 के एक्ट में, सो सर्टिफिकेशन अंडर 2019 एक्ट वाज प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव विच रिक्वायर्ड अप्रूवल बाय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, बट अब यहाँ पर मैंडेटरी इवैल्यूएशन एंड रिकमेंडेशन बाय सीएमओ लेड मेडिकल बोर्ड है। एंड इंक्लूसिविटी की अगर बात करें, डेफिनेशन की बात करें, सो इट वाज ब्रॉडली इंक्लूसिव ऑफ सेल्फ परसीव एंड जेंडर फ्लूइड इंडिविजुअल्स, but now it is narrowly restricted to specific socio-cultural groups and biological variations. अब इशू क्या है, ये तो चेंजेस किए। सबसे सबसे प्राइमरी इशू जो इस चीज में आ रहा है ना, वो एक तो डेफिनेशन को लेकर तो इशू है ही, बट साथ में सबसे बड़ा इशू है आपका मेडिकल बोर्ड के सामने जाने का। बिकॉज अंडरस्टैंड दिस थिंग, इफ अ पर्सन रिकॉग्नाइजेस एज द अदर जेंडर, अगर वो सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी और पर्सनल ऑटोनॉमी के हिसाब से काम कर सकता था तो उसको मेडिकल अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं थी। अब क्या कर दिया गया है, गेट कीपिंग का इशू है। So the concern is requiring a chief medical officer to recommend a person's gender treats identity as a medical condition to be diagnosed rather than a social reality to be respected. That's what the people are saying. कि भाई किसी सीएमओ से अगर मुझे रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा अपनी जेंडर आइडेंटिटी को लेके,
मतलब आप मेरी जेंडर की कंडीशन को या जेंडर आइडेंटिटी को या मेरी आइडेंटिटी को एज अ मेडिकल प्रॉब्लम डायग्नोज करना चाह रहे हो, ट्रीट करना चाह रहे हो, rather than accepting it as a social reality and to respect the identity of the person as well. So, navigating medical boards forces individuals into a system with deep rooted transphobia. सोसाइटी में सर्टेन एक्सटेंट ऑफ ट्रांसफोबिया होता भी है। तो अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मेडिकल बोर्ड में इनको लेकर जाना, आप इंडिविजुअल्स को ऐसे सिस्टम में ले जाने की कोशिश कर रहे हो विच इज डीप रूटेड विद ट्रांसफोबिया एंड प्रूविंग वंस डीपली हेल्ड आइडेंटिटी टू अ पैनल ऑफ डॉक्टर इज व्यूड बाय एक्टिविस्ट एज इनहेरेंटली ह्यूमिलिएटिंग एंड डीपली रिग्रेसिव। कि भाई एक इंडिविजुअल को जाकर अपनी आइडेंटिटी जाकर डॉक्टर्स को बताना, वो थोड़ा सा ह्यूमिलिएटिंग भी माना जा रहा है बाय द एक्टिविस्ट एंड डीपली रिग्रेसिव एज वेल। एंड दिस इज समथिंग which turns out to be a primary concern। सेकेंड चीज ये है कि भाई जिन लोगों ने 2019 एक्ट के अंदर, क्योंकि वो पर्सनल ऑटोनॉमी का मैटर था मेरी जेंडर आइडेंटिटी, तो लोगों ने जिस ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपने आप को ट्रांसजेंडर की तरह रिकग्नाइज किया था, उनका अब क्या किया जाएगा? Because the 2026 amendment, there are almost 32,424 individuals that have been issued transgender certificates and identity cards based on the principle of self identification. But this 2026 amendment creates a massive legal void. So, if the fundamental definition of a transgender person changes, it remains dangerously unclear if these 32,424 citizens will be stripped of their status and forced to reprove their identities against the new stricter medical criteria. एक तो ह्यूमिलिएशन, एक पर्सनल ऑटोनॉमी का वॉयलेशन, प्रिवेसी का वॉयलेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सारे ग्राउंड्स यहां पर क्लेम किए जा रहे हैं। बट अब अगर देखें, देखो लॉ बनाया गया था फॉर द पर्पसेस ऑफ एम्पावरमेंट, नालसा का जजमेंट आया था फॉर द पर्पसेस ऑफ एम्पावरमेंट, यस और नो? 2019 एक्ट केम आल्सो एज अ स्टेप टुवर्ड्स द एम्पावरमेंट ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। बट इस तरीके के रेग्रेसिव चेंज किस हद तक उस एम्पावरमेंट और सोशल इंक्लूजन, सोशल जस्टिस की तरफ ले जाएगा, दैट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर। बट ऐसा नहीं है कि बेनिफिट्स नहीं है। देखो, पॉइंट इज, एज पर वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, ठीक है, ट्रांसजेंडर पर्सन को अगर आप वर्कफोर्स में इंटीग्रेट करते हो ना, तो दैट कैन लीड टू 1.7% बूस्ट टू इंडिया जीडीपी, ठीक है। सिमिलरली रिस्टोरिंग सेल्फ आईडी वुड बी अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि भाई वो नालसा के जजमेंट के साथ अलाइंड है। हेल्थ केयर एक्सेस देना इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो टू स्टैंडर्डाइज जीआरएस एंड हॉर्मोन्स, इंटीग्रेट ट्रांजिशन केयर इनटू आयुष्मान भारत, वो भी करना चाहिए ताकि लोगों को, ट्रांसजेंडर पर्सन को उसका बेनिफिट मिल पाए। लाइवलीहुड एक्सपेंशन, स्केल द जॉब रिजर्वेशन एंड कॉर्पोरेट डाइवर्सिटी प्रोग्राम्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो 2019 का एक्ट टू अ सर्टेन एक्सटेंट लोगों को प्रोग्रेसिव लग रहा था। देयर वर प्रॉब्लम्स विद द एक्ट ऑफ 2019 एज वेल। बट जिस तरीके से अब 2026 के एक्ट में उसको मच मोर क्या कहना चाहिए, मेडिकलाइज कर दिया, नॉन इंक्लूसिव डेफिनेशन की तरफ वो जा चुका है, तो ऐसी सिचुएशन में प्रोटेस्ट होना एंड द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इन अ बिट ऑफ अ फियर is a cause of major concern. But this is what the 2019 amendment was trying to do, ठीक है। तो प्राइमरली याद रखना नालसा का जजमेंट क्या था, 2019 के एक्ट ने क्या कहा था, एंड अभी 2026 के अमेंडमेंट एक्ट में क्या क्या प्राइमरी चेंज आए, एंड अंडरस्टैंड दिस एंटायर टॉपिक इन द लाइट ऑफ राइट टू प्रिवेसी, राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज वेल। बाकी वन मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, 29 ऑफ मार्च को 2 बजे से 4 बजे तक यू कैन हैव अ रियल क्लास सिमुलेशन, ठीक है। ऑल इंडिया ओपन मॉक कंडक्ट हो रहा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। 29 ऑफ मार्च को आ रहा है सुबह 9 बजे, द हिंदू महाक्विज, ठीक है, wherein you stand a chance to win Amazon vouchers worth rupees 1500, 1500, so on and so forth। तो इसको भी मिस नहीं करना है। सेव द डेट 29th of March at 9 a.m. एंड रेस्ट, आई होप द टॉपिक इज क्लियर। बाकी कोई कंसर्न हो तो यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। तबियत वगैरह का ध्यान रखिए, आराम से पढ़ाई करिए, एंड आई सी यू सून। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।